पूर्वी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में पारा बढ़ना संभव, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने के आसार। कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह चल सकते हैं गर्म हवाएं। और 28 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खास खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत की, जहां पर ज्यादातर हिस्सों में बढ़ेगा दिन का तापमान। यानी अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि पूर्वी और पश्चिमी भारत में कई हिस्सों में भी पारा बढ़ना संभव है। यानी पश्चिमी भारत में और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं न कहीं इलाकों में पारा बढ़ सकता है। 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। यानी यहां भी तापमान बढ़ सकता है। कोंकण, गोवा की बात करें तो यहां इक्का दुक्का जगह चल सकते हैं गर्म हवाएं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। केरल और माहे की बात करें तो यहां इक्का दुक्का जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव है। यानी तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं, साथ ही बिजली भी कड़क सकती है। आपको विशेष सूचना दे दें, 28 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा और इसके प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा की संभावना नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि शुक्रवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश की उम्मीद नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। गुजरात में भी शुक्रवार और शनिवार को वर्षा की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन रायलसीमा में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। वहीं शनिवार को तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। साथ ही शनिवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं शुक्रवार को केरल में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुक्रवार को कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद है। और अब बात करते हैं मौसम के चाल की। नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही बारिश की स्थिति। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। वहीं गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहां भी अधिकतर जगहों पर वर्षा हुई।
हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बरसात हुई। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा हुई। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। ओडिशा में कहीं कहीं हुई बरसात। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो इक्का दुक्का जगह यहां भी बारिश दर्ज की गई। केरल और माहे में कहीं कहीं बारिश देखने को मिली। तटीय कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं हुई वर्षा। अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। असम और मेघालय में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह तेज हवाएं चली। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। उत्तरी और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। केरल और माहे में भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं देखी गई। कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाएं चली। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। साथ ही असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं कोंकण गोवा के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। साथ ही उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में भी अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही कोंकण गोवा की अगर बात करें तो कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें धनिया की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहे हमारे खास कार्यक्रम के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब बात करते हैं खेती किसानी की। ये मौसम कटाई और बुआई के लिहाज से बहुत खास है। राजस्थान और गुजरात समेत अन्य राज्यों में किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी क्या सलाह है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में ज्यादातर जगह जीरे की फसल कटाई के लिए तैयार है। ऐसे में समय पर कटाई करना जरूरी है। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। राजस्थान में इसबगोल और मेथी की कटाई भी समय पर कर ले। बढ़ते तापमान को देखते हुए शरीफा और चीकू के बागानों में सिंचाई करें। याद रहे कि सिंचाई से पहले बागानों से खरपतवार निकाल ले। राजस्थान के चुरू समेत अन्य जिलों में ये समय लोबिये की बुआई के लिए अनुकूल है। इन दिनों तोरई, लौकी और खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। पूर्वी राजस्थान में कई जगह गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है। ऐसे में समय पर कटाई कर ले। सरसों और जौ की तैयार फसल भी काट ले। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें। वहीं मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के पश्चिमी हिस्से में बैंगन, मिर्च और टमाटर की पौध 4 से 6 हफ्ते की होने पर रुपाई करे। गुजरात के उत्तरी इलाके में जीरे और अरंडी की कटाई पूरी कर ले। उत्तरी गुजरात में सरसों, गेहूं, धनिया और चने की कटाई जारी रखें। आलू की खुदाई भी करते रहें। यहाँ के किसान प्याज की रुपाई का काम कर सकते हैं। सौराष्ट्र में भी गेहूं, चने और धनिये की कटाई का समय है। सौराष्ट्र के किसान बाजरा, मूंगफली, तिल, मूंग और लोबिये जैसी फसलें बोएं। गुजरात और सौराष्ट्र में ये मौसम फसलों में रोग लगने के लिए अनुकूल है। मिर्च और अन्य सब्जियों की फसल में कीट व रोगों की निगरानी करते रहें। किसी तरह का रोग या कीट दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव साफ मौसम में करें। और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिया की। अभी का मौसम धनिया की बुआई के लिए अनुकूल है। धनिया का इस्तेमाल मसालों और सब्जियों में किया जाता है। धनिया अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी जाना जाता है। कैसे करें धनिया की बुआई, इसकी जानकारी के लिए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें अभी हमने आपको जानकारी दी धनिया के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। और सबसे पहले नजर पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए क्या है सलाह आज मौसम अनुसार खेती में। तो आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए सलाह है कि वो गन्ने की बुआई जारी रखें। पंजाब में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रुपाई भी करते रहें। इसके साथ ही पंजाब के किसान इन दिनों उड़द और मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए भी यह समय काफी अनुकूल बताया जा रहा है। पंजाब में भिंडी और लोबिया की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा के पूर्वी इलाकों में सरसों की कटाई का काम करें। हरियाणा के किसान मूंग की बुआई पूरी कर लें। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। यहां के किसान तैयार सरसों की कटाई कर लें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में चारे के लिए मक्का की बुआई करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आगे नजर डालेंगे खेती और किसानी से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। 55 गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंगन, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च जैसी गर्मियों की सब्जियां बोई जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च के पौधे लगाने का भी काम किया जा सकता है। रुपाई से पहले मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाएं और रुपाई के समय विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें और फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करें। रुपाई के बाद पौधों में तनाछेदक और अन्य कीटों की निगरानी भी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई भी की जा सकती है। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें। हिमाचल प्रदेश में कीवी के पौधों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। आइए अब खास खबर में एक बार फिर से मौसम की झलकियों पर डालते हैं नजर। मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में बढ़ेगा दिन का तापमान, यानी पारा बढ़ सकता है आने वाले 2 दिनों में और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी कई हिस्सों में पारा बढ़ सकता है। 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। 28 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है।
और आइए चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।